नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरी एक नई सीरीज के साथ। राशि एंड फ्रेंडशिप, मित्र और शत्रु। अपनी राशि से अपने दोस्त और दुश्मन को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन। अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इट्स वेरी इजी। आप रिकॉग्नाइज, अभी आप ऑब्जर्व करिए डे टू डे लाइफ में कि हमसे जो 6, 8, 12 में होता है हमारा शत्रु है वो, और हमसे 9, 10, 11 में हमारा मित्र है। इट्स वेरी इजी। और मैं आज आपको जो लिंक बताता हूँ वो आपको 100% काम आएगा। इसको ऑब्जर्व करिएगा। जो अगर एक के लग्न को देखते हैं, अगर आपका कुंभ लग्न है और आप कुंभ लग्न से देखते हैं तो दूसरे का भी लग्न देखिए। 101% कुंडलियां बोलती है, ओपन हो जाएगी आपके सामने चित्र। मेरा एक्सपीरियंस है। और एक की राशि देखते हैं तो दूसरे की भी राशि देखिएगा। अभी मैं आपको इजी वे बताता हूं। अगर आपके पहले, सबसे पहले आपके शत्रु कौन है इसको रिकॉग्नाइज करिए। जिंदगी में सक्सेस होना है तो अपने शत्रु, अपने खास शत्रु को रिकॉग्नाइज करिए। कुंभ वाले हैं, एक्वेरियस वाले, शनि के लग्न है, शनि की राशि है। जीवन में संघर्ष, मेहनत पीछा नहीं छोड़ती। और ये घड़ा है, कुंभ है, घड़ा है। लोगों को जब मतलब निकलता है तब वो पानी को, कुंभ का घड़ा है, उसको याद करते हैं। अपना मतलब पूरा हो गया, घड़ा फिर बाजू में, पानी का जो पॉट है वो बाजू में पड़ा रहता है। और कभी वो खाली नहीं मरता। एक्वेरियस कभी खाली नहीं मरता, उसके पास घड़ा है, कहीं ना कहीं संपत्ति दबी होती है। एक्वेरियस कभी खाली नहीं मरता, ये ध्यान में रखिएगा। एक्वेरियस गरीबी में नहीं मरते। एक्वेरियस के पास कोई ना कोई चीज का खजाना होता है। अगर आपके पास लूटने की औकात हो तो लूट सकते हो। ये एक्वेरियस की खूबी। अभी एक्वेरियस के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके शत्रु को रिकॉग्नाइज करिए। अगर आपके शत्रु को रिकॉग्नाइज करना है तो देखिए, कर्क वाला आपका शत्रु है, 6, 8 कन्या और 12वां मकर। मतलब कर्क, कन्या और मकर, ये आपके खास दुश्मन है, जानी दुश्मन, आपके खास दुश्मन है। इनको दूर रखना है। अगर जिंदगी में पहले स्टेज पे आपने देख लिया कि भाई आपका कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है और कर्क वाला भाई साहब आगे आगे आ रहे हैं, तो जयराम जी की पहले स्टेज पे कर दो, आप सुखी हो जाएंगे। कर्क कन्या वाला, कन्या वाला आपको मृत्यु तुल्य पीड़ा देगा। कर्क वाला है वो आपको बीमारी कराएगा, झगड़ा कराएगा, आपको टेंशन देता रहेगा। कन्या वाला तो मृत्यु तुल्य टेंशन देगा, ऐसा टेंशन देगा जो मृत्यु के बराबर है। और जब तक अगर इसके रिलेशन रहेंगे तो मरे तक संबंधों में आप टेंशन में ही रहेंगे। अगर आपका एक्वेरियस है, कुंभ की बात कर रहा हूं, और कन्या वाला आपके जातक जीवन में आता है, वो मरेगा तब तक आपको टेंशन देता रहेगा। और मकर, मकर वाला खर्चा करवाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए, गलत डिसीजन दिलवाएगा आपके साथ संबंधों में। देखिए मकर वाले के साथ, देखिए हमसे 12वां स्थान है ना, कभी कभी जेल यात्रा भी करवाता है। तो मकर वाले को भी राम राम करने में ही भलाई है। कर्क, कन्या और मकर, यानी कि कैंसर, वर्गो और कैप्रिकॉन, ये 3 आपके काम के नहीं है। इसको राम राम कर दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अभी हमको काम के कौन है, तो हमसे 9वां, 10वां और 11वां जो संबंध है, ये हमें जीवन में ऑलवेज मददगार होता है। एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर तुला आपके भाग्य में आता है, आपको आपका भाग्य जगाएगा, आपका सोता हुआ भाग्य जगाएगा, आपको ये काम आएगा। तुला वाले का धर्म का संबंध है, यानी कि रिलीजियस ट्रैवलिंग, बहुत फॉरेन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, आपके भाग्य को मददगार, आपको नई नई आइडिया देने वाला, आपके बच्चों के बच्चे के साथ जुड़ने वाला, ये तुला वाला है। और एक वृश्चिक है, वृश्चिक आपको प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। आपके कर्मस्थान में वृश्चिक राशि है, आपके काम धंधे में मददगार रहेगा, आपकी वृश्चिक वाला प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। डे टू डे काम में, जीवन में कहीं भी अटकते हो तो उसमें मददगार साबित होगा। और धनु, धनु वाला आपका खास दोस्त है, पक्का दोस्त, एकदम खास दोस्त। इन शॉर्ट, ये आपके शत्रु का शत्रु है। आपका शत्रु यहाँ 6वें स्थान में, इसका वो शत्रु है। यानी कि कर्क वाले के साथ अगर आप फेस टू फेस नहीं लड़ सकते, आप नहीं लड़ पाएंगे। कर्क वाले की ताकत बहुत जबरदस्त होती है आपके सामने, उसके साथ लड़ाना है तो धनु वाले को लड़ा दो, धनु वाला उसका बराबर कर देगा उसका काम काज। तो हमसे, ये आपका शत्रु का शत्रु है, यानी कि आपका परम मित्र है धनु वाला। आपको खास दोस्त ढूंढना है तो आपका धनु वाला दोस्त है। यानी कि 9वां, 10वां, 11वां, अगर आपका कहीं प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ है, कहीं कुछ आपको पैसे बचाने की आइडिया दे सकता है, धनु वाला दे सकता है। प्रॉपर्टी का काम अटका है और आप धनु वाले को ले जाओ साथ में, आपका काम हो जाएगा। धनु वाले के सिर्फ एग्जिस्टेंस से आपका काम हो जाएगा। ये हो गया आपके भाग्य का, कर्म का और लाभ का राशि, यानी कि 9वां, 10वां, 11वां। हमसे 9, 10, 11वां राशि हमको हमेशा मददगार रहता है। हम जिसको 9, 10, 11 में, यानी कि आप
आप जिसको 9, 10, 11 में, उसके लिए आप लाभदायक, उनके लिए आप लाभदायक है। जैसे कि आपके लिए मेष वालों के लिए आप 11वें स्थान में, त्रि एकादशी हो गए, तो मेष, वृषभ और मिथुन ये आपके काम के। मेष वालों के लिए आप प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हैं। मेष वाला अगर दोस्तों का लिस्ट बनाएगा, जैसे आप दोस्तों की लिस्ट बनाएंगे तो आप धनु वाले को लिखेंगे, ऐसा मेष वाला दोस्तों का लिस्ट बनाएगा तो वो आपका नाम लिखेगा। उसके लिए आप प्रॉपर्टी है, मेष वालों के लिए आप प्रॉपर्टी है। आपके संबंध में मेष वाला ज्यादा फायदे में है, लेकिन आपके लिए नुकसान नहीं है, आपको ये हिम्मत देता रहेगा। आप कुंभ वाले हैं और अगर आप कहीं अटक जाते हैं कामकाज में, कहीं फंस जाए, तो ये मेष वाला आपको बोलेगा कि हाँ मैं हूं यार, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, आई एम हियर। वो आपके संघर्षों को माइनस कर देगा। आपके मृत्यु से मृत्यु है, वो अमरत्व दे सकता है, आपको हिम्मत दे सकता है, आप बिंदास जाओ आगे, ये बोलने वाला आपको मेष वाला मिल जाएगा। वृषभ वाले के केस में क्या होगा, इसको देखते ही आप खुश हो जाते हैं। वृषभ वाले के तो आप कर्मस्थान में हैं, ये चतुर्दशम का संबंध है। वृषभ वाले का संबंध आपकी लॉन्ग टर्म में काम आएगा, यानी कि ये आपके घर तक आ जाएगा वृषभ वाला। आप इसको देखते ही खुश हो जाते हैं, और जिस तरह से उम्र बढ़ती जाएगी इस तरह से इस दोस्ती की कीमत बढ़ती जाएगी। आपको वृषभ वाले के साथ का संबंध धीरे 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 पिछले जीवन में बहुत काम आएगा, यानी कि रिटायरमेंट वाला काम, रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद का काम। ये अगर हस्बैंड वाइफ के भी रिलेशंस में आप इसको देखेंगे, जिस तरह से शराब है जूनी हो जाती है, दोस्ती जूनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बस उसी तरीके से वृषभ का संबंध आपके धीरे धीरे रंग लाएगा। और मिथुन, ये तो बड़ी प्यारी राशि है, इसको देखते ही प्यार हो जाएगा आपको, आपके 5th हाउस में मिथुन वाले को देखते ही आपको प्यार हो जाएगा। और आपके पंचम स्थान की राशि है ये आपके बच्चे के स्थान की राशि है। देखिए ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने जब भी देखा है बच्चों की राशि होती है, आपके लिए मिथुन राशि संतान स्थान में है, तुला राशि संतान स्थान में है, और धनु को भी मैं कंसिडर वैसे ही करता हूँ। मतलब आप ज्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ कि पंचम या पंचम से पंचम, यानी 5वीं या 5वीं से 5वीं, यानी मिथुन या तुला की राशि आती थी। वो नॉर्मल डिलीवरी की बात थी, आजकल अभी नॉर्मल डिलीवरी रही नहीं, लोग डेट देखते हैं, बच्चे हो जाते हैं। बट फिर भी मैं काफी जगह पे ये एक्सपीरियंस करता हूँ कि हमसे पंचम या पंचम से पंचम, यानी कि मिथुन और तुला, इनके साथ, इनको देखते ही आपको प्यार हो जाए। जेमिनी वाले को आपको, जैसे कि आप कुंभ है तो तुला वाला अगर आपको देखता है तो उसको प्यार हो जाएगा, जैसे आपको जेमिनी वाले से प्यार हो जाएगा। ये नियम है एस्ट्रोलॉजी का। और ये आपके बच्चों के स्थान की राशि है, नई नई आइडिया दे सकता है ये। अगर जेमिनी वाला कोई दोस्त मिल जाता है आपको, कोई संबंध है, तो ये नई आइडिया देगा। हस्बैंड वाइफ का अगर इसे मिथुन और कुंभ है, अच्छी चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लिब्रा और कुंभ, जैसे कि ये जया भादुरी और ये अमिताभ बच्चन है, लिब्रा जया भादुरी की है, अमिताभ बच्चन एक्वेरियस है, तो ये कॉम्बिनेशंस अच्छे काम करते हैं। मतलब 9 वाला 9, 11, ये 9 यानी भाग्य का हेल्पफुल। मिथुन आपको बच्चों के मामले में आइडिया देने वाला, तो ये हो गया एक और। अब ये दूसरा स्थान है आपकी, यह मीन राशि। ये मीन राशि के बारे में आप इन शॉर्ट में आपको समझाता हूं। जैसे मकर के केस में आपको जिंदगी भर देना पड़ेगा, यू हैव टू पे। मकर वाले को पहले ही केस में आप बाय बाय कर देते हो तो अच्छा है। ये जो ईश्वर का घर का संबंध है, 1, 2, 3, 4 ईश्वर का घर है, यानी कि गए जन्म के किए हुए कर्मों का जो फल है वो 12th हाउस है। मकर वाला कोई आता है आपके जीवन में, वो आपको नुकसान करके ही जाने वाला है, और वो नुकसान गए जन्म का संबंध को स्क्वायर अप करने का है। लेकिन जो मीन वाला है, मीन वाले के संबंध में आपको हमेशा लाभ रहेगा, आप हमेशा लेते रहेंगे उससे। तो मीन वाला दे 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 के तंग आ जाएगा, और वो आपका रिलेशन छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि संबंध में लेना देना चलता है। अगर आप इसके बुरे वक्त में, मीन वाले के बुरे वक्त में आप नहीं खड़े रहेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी नाराजगी बढ़ती जाएगी, और ऐसा 1, 2, 5 इंसिडेंस हो जाएगा, तो फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। मीन वाला आपको छोड़ के चला जाएगा, मकर वालों को मैं छोड़ दो ये बोल रहा हूँ। ये संबंध है गए जन्म का, ये जाता भी नहीं है। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कुछ बहुत जबरदस्त रिलेशन बहुत नियर बाय के इस तरह से होते हैं, तो वो जिंदगी भर लेता ही, आपको देना ही है उसको, यू हैव टू पे। कभी कभी ऐसा होता है हमसे, देखिए संतानों का षडाष्टक नहीं होता, 6, 8 नहीं होता, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, षडाष्टक नहीं होता। षडाष्टक को सीधा सीधा दुख से संबंध है, 6 और 8 को हमारे जीवन के दुख से संबंध है। आपका परम शत्रु कर्क है। अगर आपकी कर्क राशि है तो कुंभ वालों को राम राम कर दो, और अगर आपकी कुंभ राशि है कर्क वालों को राम कर दो। ये आपके परम शत्रु है, शनि और चंद्र। देखिए ये तो बुध का है, तो ये यहाँ का कॉम्बिनेशन से वो बैठ जाता है।
ये शनि का शनि है, तो आपका परम शत्रु कर्क है, इसको छोड़ दीजिएगा। आपके अधिमित्र, आपका खास दोस्त, मैंने बोला जैसे ये मिथुन है आपका खास दोस्त, पांचवा, जिसको देखते ही प्रेम हो जाए वो आपके लिए मिथुन राशि है, और जिसको देखते ही प्रेम हो जाए, जिसको आपको देखते प्रेम हो जाए वो तुला है। तो मिथुन और तुला वालों के साथ आपका जो विचारों का जो वेवलेंथ है वो तुरंत बैठ जाएगा, आप उसको समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे। तो मिथुन तुला वाले आपके खास दोस्त है, परम मित्र है, अधिमित्र है, आपके खास फेवरेट फ्रेंड्स। और अधिशत्रु आपका परम शत्रु कर्क वाला है। आपको जिंदगी में अगर जो कोई आदमी चार्ट दिखा देता है और अगर उसका आप एडवांटेज नहीं ले सकते, तो फिर एस्ट्रोलॉजी में सीख कर, ये वीडियोस देखकर कोई अर्थ नहीं है उसका। जहां जितना ऑब्जर्वेशन होता है इतना ऑब्जर्वेशन करिए। मैंने जो लिंक दिया है, आपके मित्र 9, 10, 11 में है, आप जिसको 9, 10, 11 में है उसको आपसे ज्यादा फायदा है। जैसे मेष, वृषभ, मिथुन को आपसे ज्यादा फायदा है। आपको फायदा है तुला, वृश्चिक और धनु से। राम राम कर दो कर्क, कन्या और मकर को। अभी आपके सप्तम स्थान में सिंह राशि है, सिंह राशि को भी राम राम करने में ही फायदा है। मैंने देखा है एक्वेरियस के साथ लियो जब भिड़ा देते हैं मैरिज लाइफ में, पारावार गरीबी देता है। लियो वालों के लिए एक्वेरियस और एक्वेरियस वालों के लिए लियो, ये कॉम्बिनेशन कभी मत बिठाइएगा, समसप्तक हो तो। ये मैंने देखा है गरीबी देता है, बहुत संघर्ष देता है, तनाव देता है जीवन में, क्योंकि ये एक अच्छा नहीं माना जाता है। दो में से किसी एक की चलती है जिंदगी, दो में से एक एकदम फ्लॉप हो जाता है। जब व्हेन यू मैच द लियो विथ एक्वेरियस, आप एक्वेरियस और लियो की मैच करते हैं, पार्टनरशिप में भी आप करेंगे, मैरिज लाइफ में भी करेंगे, तो सिर्फ एक की कुंडली चलती है, दोनों की नहीं चलेगी। मतलब दोनों में से एक फ्लॉप हो जाएगा, सुपर फ्लॉप हो जाएगा। मैं देखता हूँ हस्बैंड वाइफ के मामले में जब ऐसी मैच होती है तो एक गवर्नमेंट में बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, दूसरा एकदम फ्लॉप होता है। जो लियो वाला है ना वो सक्सेस हो जाता है, एक्वेरियस वाला बेचारा बर्बाद हो जाता है। तो एक जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो, हमसे सेवेंथ वाला कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली लियो और एक्वेरियस को कभी मैच मेकिंग मत करना। आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय 3-4 केसेस कि ये इसके लिए एक ही की कुंडली चलती है दोनों में से। तो बी रिमेंबर दिस। अभी ये मेरी वीडियो जो अभी तक जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरी चैनल को, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज लाइक। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, अभी इसमें मैंने जो शॉर्टली आइडिया दिया, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 9, 10, 11 हमारा दोस्त है, खास दोस्त। 9, 10, 11 हम जिसको जाते हैं उनके हम खास दोस्त हो गए। 6, 8, 12 को राम राम कर दो, ये सेकेंड हाउस का संबंध है, वो हमको राम राम कर देगा, हम 12वें को राम राम कर रहे हैं। ये गए जन्म का संबंध की बात है, बिया बारूद, सेकेंड 12, 2-12 का। 3 एकादश 3 से 11 जैसे मेष वालों को आपसे ज्यादा फायदा है, तो वो फायदा है तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, वो आइडिया थी मेरी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।